अब डीएनए में केंद्र सरकार के एक कदम का विश्लेषण करेंगे जो हम सब से जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाला है, यानी हम सब के जीवन पर इसका असर होने वाला है, क्योंकि ये खबर आपके स्मार्टफोन, आपके स्मार्ट वॉच और आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ी है। आज आपके फोन का अलग चार्जर है, ईयरफोन का अलग चार्जर है, लैपटॉप का अलग और स्मार्ट वॉच के लिए भी अलग चार्जर का आप इस्तेमाल करते हैं। परिवार के जिस सदस्य के पास जितने अलग और ज्यादा गैजेट्स हैं उतने ही चार्जर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर पापा का चार्जर बेटा यूज नहीं कर सकता तो बेटे का मम्मी। अगर बेटे के पास किसी दूसरी कंपनी का फोन है तो मतलब उसका चार्जर परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए किसी काम का नहीं रह जाता। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अलग अलग कंपनियों के एक से ज्यादा फोन और लैपटॉप या स्मार्ट वॉच रखता है तो उसे इन सब के लिए अलग अलग चार्जर कैरी करने पड़ते हैं। यानी हमारी जिंदगी चार्जरों के जाल में उलझ चुकी है। लेकिन अब सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि आप एक ही कॉमन चार्जर से सभी प्रकार के गैजेट्स को चार्ज कर सके। इसके लिए सरकार ने देश की मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में वन नेशन वन चार्जर की रणनीति तैयार करने पर विचार किया गया। लेकिन अब आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे कि आखिरकार ये कदम उठाने की जरूरत सरकार को क्यों आन पड़ी, और हमारा आज का विश्लेषण भी इसी पर आधारित है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूनिवर्सल चार्जर का विचार कहां से आया। दरअसल सबसे पहले यूरोपीय यूनियन में यूजर्स की सुविधा के लिए एक यूनिवर्सल चार्ज का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे वहां पहले ही कानूनी रूप दिया जा चुका है और इस कानून के अनुसार अब वर्ष 2024 से सभी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होंगे उसके लिए एक ही चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, पोर्टेबल स्पीकर, हेडफोन्स, वीडियो गेम, ईयरबड्स और यहां तक कि कीबोर्ड के लिए भी एक ही चार्जिंग केबल इस्तेमाल होगी और यह केबल होगी USB-C। अभी पूरी दुनिया में 3 तरह के चार्जर या चार्जिंग केबल इस्तेमाल होती है। पहली है लाइटिंग चार्जिंग केबल, जिसमें एप्पल के मोबाइल फोन और दूसरे उपकरणों को चार्ज किया जाता है। जिसके बाद USB-C चार्जिंग केबल का इस्तेमाल होता है। जो लोग एंड्रॉयड मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उनके पास यही चार्जिंग केबल होती है और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में 2024 से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए यही केबल इस्तेमाल होगी। और तीसरी चार्जिंग केबल है माइक्रो बी कनेक्टर। लेकिन इस फैसले के लागू होने के बाद वहां ये तरह तरह की केबल्स और चार्जर खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक ही तरह की केबल रह जाएगी। और ईयू के नक्शे कदम पर चलते हुए अब भारत में भी वन नेशन वन चार्जर का आइडिया पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर इसका असर होगा क्या, भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। दरअसल ईयू ने इस कानून को लाने के पीछे 3 बड़े फायदे गिनाए और यही वो वजह है जिसकी वजह से भारत सरकार ने भी इस तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। पहला फायदा यह है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा। अभी जब आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो इस दौरान अलग अलग तरह की ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। इससे हर साल 13 मेगाटन ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में घुल जाती हैं और ये प्रदूषण उतना ही है जितना 11 लाख गाड़ियां एक साल में पैदा करती हैं। लेकिन USB-C केबल और फास्ट चार्जिंग के तरीकों से इसमें कमी लाई जा सकती है। दूसरा फायदा यह है कि अलग अलग चार्जर खरीदने से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ता है। जैसे आपके घर में अभी अलग अलग तरह के कई चार्जर होंगे और हो सकता है कि आपके परिवार में हर व्यक्ति का अपना अलग चार्जर हो। लेकिन समस्या यह है कि जब ये चार्जर खराब हो जाते हैं तो ये ई वेस्ट बन जाते हैं, जो हमारे वातावरण के लिए सही नहीं है। और यूरोपीय यूनियन का अनुमान है कि यूनिवर्सल चार्जर के आने की वजह से इस तरह के लगभग 11 लाख टन ई वेस्ट को पैदा होने से रोका जा सकेगा। और तीसरा फायदा यह है कि इससे लोगों को आर्थिक फायदा होगा। इस समय यूरोप के लोग हर साल 2000 करोड़ रुपए के चार्जर्स खरीदते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद इन लोगों को ये पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और इसके अलावा इस फैसले से लोगों का जीवन भी काफ़ी हद तक आसान होगा। या आप कह सकते हैं
कि इस फैसले से चार्जर वाली चिंता खत्म हो जाएगी। और अब भारत ने भी इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ा लिया है। लगातार उसने इस पर रिसर्च किया और अब यह फैसला लगभग तय कर लिया गया है। हालांकि इस नियम को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कई कंपनियां इस फैसले का विरोध भी कर रही हैं और उसका कहना है कि यह फैसला कंपनियों के बीच कुछ नया करने की प्रतिस्पर्धा को, यानी उस कंपटीशन को खत्म कर देगा और लोगों को नई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। इन कंपनियों के ऐतराज के बावजूद भी ये फैसला आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसके लिए हम आपको अपनी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। कि हमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखनी है, वो है कि एनवायरनमेंट में हमारा क्या इम्पैक्ट है। और अगर आप चार्जर्स देखें तो सबसे ज़्यादा चार्जर्स जो हैं वो ई वेस्ट में जाते हैं। हर घर में आपको 10-15 चार्जर मिल जाएंगे। अगर आप एक चार्जर की तरफ जाने शुरू करें तो क्या होगा, अगले 5-10 साल में सबके घर में 1 या 2 या 3 चार्जर होंगे। देखिए, स्मार्टफोन और फ़ोन मिला के कोई अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ एक साल में बनते हैं। और ये जो कॉमन चार्जर की चीज़ है, ये सिर्फ ईयू में हुई है, जो कि 30-35 करोड़ की मार्केट है। तो बाकी दुनिया इस डायरेक्शन में नहीं सोच रही। और इंडिया एक बहुत मेजर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है चार्जर्स का। तो हम मोबाइल फ़ोन चार्जर से अब ग्रेजुएट कर रहे हैं टू अदर चार्जर्स, लैपटॉप के चार्जर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स एक्सेट्रा। तो वो इंडस्ट्री का मोमेंटम हमें बहुत ध्यान से उसका बैलेंस सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं 3 डिवाइसेस इस्तेमाल करता हूँ। एक मेरा ये मैकबुक एयर, एक ये फ़ोन और एक ये दूसरा फ़ोन। ये तीनों ही अलग अलग मेक के हैं। अब आप ये सोचिए मेरे लिए कितना बड़ा पेन है कि ये 3 डिवाइसेस अपने साथ रख के घर से निकलते वक्त मुझे इन तीनों के चार्जर अलग अलग, जो अलग अलग चार्जर हैं, इसका चार्जर अलग, इसका चार्जर अलग और इसका चार्जर अलग, इन तीनों के चार्जर अपने बैग में लेके निकलना पड़ता है। और अगर किसी दिन मैं इन तीनों में से किसी भी एक का चार्जर भूल जाऊं तो मेरे लिए उस दिन की मुश्किल कितनी ज़्यादा है। अगर मुझे अपना काम करना है और अगर इसका चार्जर मैं भूल गया तो मैं इस पे काम नहीं कर सकता। इसके डिस्चार्ज होने के बाद ये मेरे अब किसी काम का नहीं है। वैसी स्थिति में सरकार का ये फैसला मेरे जैसे लोगों के लिए, जो एक साथ अपने साथ 3 डिवाइसेस लेके चलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत राहत देने वाली वो खबर होगी और बहुत